तो पिछले क्लास में जहाँ से छोड़ा गया था वहीं से स्टार्ट करते हैं आज। तो पिछले क्लास में टाइम एंड टेंस बता दिए थे, उसके कितने फॉर्म होते हैं वो भी बता दिए थे वो। और अब आते हैं यहाँ पे इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। तो अब इसमें देखना है कि इस टेंस के अंत में इसकी जो पहचान होती है, इस टेंस के अंत में ता है, ती है या ते है आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ है कि इसका सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में अगर आई और वी होगा, सेकेंड पर्सन में यू है, और थर्ड पर्सन जो प्लूरल नंबर के साथ जैसे दे, गर्ल, बॉयज रहे तो वर्ब का मूल रूप V1 में ही रहता है। वर्ब किस फॉर्म में चला जाता है? V1 में रहता है। अब यहाँ है कि थर्ड पर्सन जो है सिंगुलर नंबर में अगर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, जैसे ही, सी, इट या किसी भी व्यक्ति का नाम हो etc, तो उसमें क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जैसा कि यहाँ देखते हैं, इसमें जो है 3 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब वो सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना, इससे पहले जो जिसके अंत में ता, ती, ते लगा हो उसको इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब उसमें क्या है कि उसमें 3 टाइप के जो है सेंटेंस होते हैं। जैसे एक में हो गया आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 में हो गया नेगेटिव सेंटेंस, और नंबर 3 में हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में? अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य क्या है? जो मतलब इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, पॉजिटिव थिंग्स है ना, पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं सकारात्मक वाक्य के लिए। अब निगेटिव सेंटेंस के बारे में, इसको नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का यूज होता है ना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नात्मक वाक्य, इसमें प्रश्न दर्शाया जाता है, इसमें आपको प्रश्न, जिसमें प्रश्न का चिन्ह लगा हो उसे प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। अब इसका जो रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या एस उसके साथ प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे जानेंगे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में है, जैसे ही, सी, इट, नेम, इससे पहले हमने आपको बताया, तो वहाँ आप ध्यान दिए, यहाँ भी आप देखें तो किसी का भी नाम हो उसके साथ एस या एस जोड़ करके मेन वर्ब के साथ जोड़ेंगे। कब? जब मेन वर्ब में हो तब एस या एस जोड़ेंगे। ये सिंगुलर में मेन वर्ब में हो तब एस या एस जोड़ेंगे। अगर प्लूरल में है जैसे आई, वी, दे, यू, तो इसके साथ हम लोग एस या एस का यूज नहीं करेंगे। अब जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इसमें क्या है? मैं, तो मैं कौन? तो यहाँ देखिए ये क्या है, इसमें है ना प्लूरल में आई है ना, आई, वी, दे के साथ हम एस या एस का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ भी वही होगा, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे? आई, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, अब रीड, READ, रीड मतलब क्या होता है? पढ़ता है ना। अब ये बुक का हम क्या लिखेंगे? बुक, आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ है ना। अब यहाँ है कि वह स्कूल जाता है, तो यहाँ देखिए सिंगुलर में एस या एस का यूज होता है ना, तो यहाँ भी होगा। तो यहाँ देखिए जैसे मैं, वह स्कूल जाता है, तो वह का क्या होगा? ही। अब स्कूल जाता है, कहाँ जाता है? स्कूल, तो ही गो है ना, यहाँ लिखिए गो। अब गो के साथ क्या जुड़ेगा? एस नहीं जोड़ेंगे, ES जुड़ेगा। ठीक है, तो ही गोज टू स्कूल है ना, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। तो ये हम लोग ने अभी जाना अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। तो अगला एग्जांपल है कि मैं आपका सम्मान करता हूं। अब इसका क्या होगा कि IHONOR ऑनर यू है ना, आई ऑनर यू। अब क्या है? हम अपने देश से प्यार करते हैं। अब इसका क्या होगा कि वी लव आवर कंट्री, वी लव आवर
कंट्री। इसका मतलब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें कि तुम सुंदर दिखते हो, तुम सुंदर दिखते हो, है ना। अब जैसे यहाँ लिखे हम कि तुम सुंदर दिखते हो, यू लुक ब्यूटीफुल। यू लुक ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जाने, अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने निगेटिव सेंटेंस के बारे में यहाँ लिखा कि इसमें बताया गया था आपको कि 3 सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव के बारे में हम लोगों ने जाना, अब जानेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में कि निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य क्या होता है। नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो इसका जो रूल है, इसका बनावट जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले एस यानी सब्जेक्ट प्लस डू या डज, है ना। इसमें क्या लगाएंगे, डू या डज, उसके साथ क्या जोड़ेंगे, नॉट। नॉट जोड़ेंगे तो निगेटिव बनेगा, अगर नॉट नहीं रहेगा तो ये निगेटिव नहीं बनेगा। तो इसलिए हमको इसमें नॉट का यूज करना है। उसके साथ क्या लिखेंगे, V1 का, है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे यहाँ इसको समझना है आपको, सबसे फर्स्ट में तो आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद डू या डज का यूज करना है और उसके साथ ही नोट का यूज करेंगे। उसके बाद ये V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखते हैं कि मैं समय नहीं नष्ट करता, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में कि मैं नष्ट करता। अब देखिए यहाँ हमने क्या लिखा कि मैं समय नहीं नष्ट करता, इसका क्या होगा, आई डू नॉट वेस्ट टाइम। आई वेस्ट टाइम, है ना, आई डू नॉट वेस्ट टाइम। तो देखो यहाँ सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई, मतलब मैं या आप, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के साथ हम क्या जुड़े, डू का यूज किए, डू का यूज किए हैं। और क्या बताएं कि डू के साथ नॉट का यूज करना है ना, डू या डज के साथ नॉट का यूज किए। और वेस्ट टाइम, ये मेरा हो गया, V1 का फर्स्ट फॉर्म लगाए वेस्ट, है ना। अब ऑब्जेक्ट क्या है, टाइम। हम समय को वेस्ट नहीं करते, यानी नष्ट यानी बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है। इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका अगला एग्जाम्पल है कि हम लोग आपकी बात नहीं समझते हैं। हम लोग आपकी बात नहीं समझते हैं। यहाँ हमने लिखा कि हम लोग आपकी बात नहीं समझते हैं, हम लोग आपकी बात नहीं समझते हैं। इसका क्या होगा कि वी डू नॉट फॉलो यू, वी डू नॉट फॉलो यू। फॉलो यू, है ना, वी डू नॉट फॉलो यू यानी हम लोग आपकी बात नहीं समझते हैं। तो आप देखो वी हम लोग का क्या लिख दिए, वी क्या है, सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या लगाए, डू, और डू के साथ नॉट, और उसका फर्स्ट फॉर्म लिखे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फॉलो, ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तो यहाँ हो गया कि हम लोग आपकी बात नहीं समझते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं इससे, डज से, ठीक है। तो डू से एग्जाम्पल बन गया है। अब हम लोग डज से लिखते हैं कि वह खर्राटे नहीं लेता है। देखिए जैसा यहाँ हमने लिखा कि वह खर्राटे नहीं लेता है, इसका क्या होगा, ही डज नॉट स्नोर, SNORE। है ना। तो अब यहाँ देखिए ही, वह का हम क्या लिखे, ही, और इसके साथ डू का इस्तेमाल नहीं करके हम किसका इस्तेमाल किए, डज का इस्तेमाल किए, है ना। तो ही डज, और डज के साथ क्या लगाए, नॉट, और ये खर्राटे का SNORE, स्नोर, है ना, ही डज नॉट स्नोर, वह खर्राटे
नहीं लेता है। तो आपको यहाँ पता चला नेगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्य में, कि डू से भी इस्तेमाल किए हैं और डज से भी इस्तेमाल किया, और दोनों के साथ किसका यूज हुआ, नॉट का यूज हुआ। नॉट का यूज हुआ जब भी जाकर के ये नेगेटिव सेंटेंस बना है। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। हम लोग ने अफर्मेटिव जान लिया, निगेटिव जान लिया, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य, जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन टैग आता हो, क्वेश्चन टैग आता है, उसको प्रश्नात्मक वाक्य बोलते हैं। कि इसका रूल होता है, अब सबसे पहले इसका रूल समझते हैं। इसका रूल जो है कि डू या डज प्लस फिर सब्जेक्ट, उसके बाद V1 का यूज आएगा इसमें भी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। या क्वेश्चन वाट, पहले क्वेश्चन वाट, या डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका रूल, स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ है कि एग्जाम्पल में है कि पहला है कि क्या मैं चुस्त दिखता हूँ। अब यहाँ देखिए किससे स्टार्ट हुआ, क्या से, क्या से स्टार्ट हुआ, तो क्या मैं चुस्त दिखता हूँ। तो अब इसका क्या बनाएंगे हम, इसके हिसाब से देखिए, सबसे पहले हम क्या, किसका इस्तेमाल करेंगे, डू का। तो डू से इस्तेमाल करते हैं कि डू आई लुक, है ना, डू आई लुक स्मार्ट, क्या मैं चुस्त दिखता हूँ, है ना। तो डू से इसका इस्तेमाल हो गया, डू का पहले आया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ है कि क्या हम लोग इसका उपयोग करते हैं, क्या हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसका क्या होगा कि डू वी यूज इट, डू वी यूज इट, है ना, क्या हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो इसमें भी वही रूल अपनाया गया है। अब आगे है कि क्या तुमको क्रिकेटर पसंद है, क्या तुमको क्रिकेटर पसंद है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि डज ही, नहीं है, यू है, तुमको है, वह रहता तब ही का यूज करते, इस तुमको है तो हम यू का यूज करेंगे। तो डज यू लाइक क्रिकेटर, क्या तुमको क्रिकेटर पसंद है। अब अगला वर्ड है, अगला सेंटेंस है कि क्या वह रोज आटा सानती है, क्या वह रोज आटा सानती है ना। तो इसका क्या लिखेंगे कि डज तो यहाँ जो है इसका होगा क्या वह रोज आटा सानती है। तो डज सी नेड डेली, डज सी नेड NEAD नेड डेली, क्या वह रोज आटा सानती है। अब अगला वर्ड देखते हैं कि सरोज कैसे चलती है। सरोज कैसे चलती है, ठीक है। तो इसका हम कैसे यूज करेंगे है, तो इसमें लिखेंगे कि हाउ डज सरोज वॉक। तो ये था हम लोगों का अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ रूल जो आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसी तरह प्रैक्टिस करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सके एक्सरसाइज को, ठीक है। अब आगे टेंस के टाइम एंड टेंस के आगे क्लास में मिलते हैं।